नमस्कार दोस्तों, हमारे BNG के भी चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस कहानी में आप जानेंगे कि पाप का बाप कौन है। दोस्तों, इस कहानी को लास्ट तक ध्यान से सुनिए। एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने गए। 12 वर्ष तक पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया। वेद, शास्त्र, पुराण, ग्रंथ आदि पढ़कर वापस घर आए तो पिताजी से कहा कि मैं सब कुछ पढ़ के आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है, आप कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर दूंगा। पिताजी बोले, बेटा, जब सब तुझे याद है तो तू मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दे दे। बेटे ने कहा, पूछिए पिताजी। पिताजी ने कहा, सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का क्या नाम है। पंडित ने सोचा, पाप का बाप, यह तो मैंने कहीं पढ़ा ही नहीं। जो किताबें थे उसमें देखने लगा। रात भर किताबें पढ़ता रहा मगर पाप का बाप नहीं मिला। पिताजी बोले, तो फिर खाक पढ़ाई की, अभी तक तुझे पाप के बाप का भी पता नहीं। बेटे ने कहा, आखिर आपका बेटा हूँ, अब तो पाप के बाप को ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे 12 वर्ष और क्यों ना बीत जाएं। पंडित जी पुन काशी के लिए रवाना हुए। उस जमाने में साधन तो थे नहीं, पैदल चलना पड़ता था। काफी दूर तक चले, फिर पंडित जी को प्यास लगा तो एक घर दिखाई दिया। पंडित जी घर में गए, वहां जाकर बोले, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगा है, अगर कोई है अंदर तो मुझे पानी पिलाएं। एक स्त्री आई और उसने पानी पिलाई पंडित जी को, और पंडित जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद पंडित जी ने पूछा कि यह घर किसका है। तो सुन लो पंडित जी, यह घर एक वेश्या गणिका का है। पंडित जी सुनते ही एकदम अपने कान पकड़ लिए, कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया, मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। अरे, पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। लेकिन उस वेश्या ने कहा, पंडित जी आप आगे कहाँ पधार रहे हो। पंडित जी ने सारी बात बताया और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने जा रहा हूँ वापस काशी। उस वेश्या ने सोचा कि 12 वर्ष जो काशी पढ़ के आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का पता नहीं चला, यह पुन जा रहे हैं। अरे, वहां उन्हें मिले ना भी मिले, जब मेरे पास आए हैं तो मैं ही बता दूं कि पाप का बाप कौन है। इतना दूर नहीं जाना पड़ेगा। और उस वेश्या ने बताया, लेकिन युक्ति से बताई, सीधे सीधे नहीं। वेश्या ने कहा, पंडित जी आप जाएं, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफी दूर से आ रहे हो और आपको भोजन भी करना है, आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ, भोजन करके पधारें। पंडित जी ने कहा, तेरे घर का और मैं भोजन करूं? कदापि नहीं, पानी पी लिया उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। वेश्या ने कहा, तो सीधा सामान पेटियां ले लीजिए, आटा, दाल, घी, शक्कर मैं दे देती हूँ, आप स्वयं बनाकर भोजन कर लें। पंडित जी ने कहा, मेरे को तेरे घर का सीधा भी नहीं लेना, तू वेश्या और मैं पंडित। तब उस वेश्या ने कहा, पंडित जी सीधा सामान ले लोगे तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी। पंडित जी ने सोचा कि वो पाप का बाप तो पता नहीं कहाँ मिलेगा, यह मोहरे हाथ से चला जाएगा। पंडित जी को इतनी देर तो सीधा लेने में तकलीफ हो रहा था, लेकिन 5 सोने की मोहरें आ रही है, ऐसा सुना तो तकलीफ खत्म। बोले, ठीक है, तेरा इतना आग्रह है तो मैं सीधा सामान ले सकता हूँ। वेश्या ने पंडित जी को आटा, दाल, घी, शक्कर सब सीधा सामान निकाल कर दे दिया। पंडित जी भोजन बनाने लगे तो वेश्या ने आकर कहा कि पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए भोजन बना दूं तो कैसा रहेगा। पंडित जी बोले, ज्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है, तू वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं करूंगा क्या। वेश्या बोली, चिंता मत करो पंडित जी, मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने सोचा कुल हो जाएगा 10 सोने की मोहरें। पंडित जी बोले, स्नान करके भोजन बनाए तो छूट है। बोली, हाँ पंडित जी स्नान करके ही बनाऊंगी। वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और पंडित जी ने कहा, बस अब चली जाओ, मैं अपने आप भोजन कर लूंगा।
तब वेश्या ने कहा, पंडित जी आपके लिए भोजन बनाया हूँ तो अब सिर्फ 5 नवाले आप मेरे हाथ से ले लो। पंडित जी बोले कि तू अंगुली पकड़कर हाथ पकड़ रही है, इतनी छूट दे दी इसलिए। तब वेश्या ने कहा, महाराज 5 नवाले ले लो तो मैं आपको 5 सोने की मोहरें और दूंगी। पंडित जी ने देखा कि हो जाएगा 15 मोहरें, बोले तो ठीक है 5 नवाले तेरे हाथ से ले सकता हूँ पर 5 से आगे नहीं। वेश्या बोली, ठीक है महाराज 5 बस। पंडित जी को भोजन की थाली परोसी, सामने पंडित जी, इधर वेश्या बीच थाली में से नवाला लिया, अपने हाथ में पंडित जी को देने के लिए अपना हाथ पंडित जी के मुंह की ओर बढ़ाया और पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से नवाला लेने के लिए अपना मुंह खोला। जैसे ही पंडित जी नवाला लेने वाले थे तो वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मारी। पंडित जी आग बबूला हो गए। तेरी इतनी हिम्मत, वेश्या होकर पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या ने कहा, पंडित जी अपराध मैंने नहीं, अपराध आपने किया है। मैंने क्या अपराध किया है? पंडित जी बोले। तब वेश्या ने कहा, आप मेरे घर का पानी पीते हैं? पंडित जी बोले, नहीं। आप मेरे घर का सीधा सामान लेते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से बनाया भोजन करते हैं? नहीं। आप मेरे हाथ से भोजन करते हो? नहीं। तो आप करने के लिए क्यों तैयार हुए? पंडित जी बोले, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। प्रेम के कारण नहीं पंडित जी, ये कहिए लोभ के कारण। आपको 15 सोने की मोहरें दिखाई दे रही थी न, तब आप तैयार हुए। पंडित जी अपनी डायरी में लिख दो कि पाप के बाप का नाम लोभ है। एकदम पंडित जी की आंखें खुल गया और वेश्या के चरणों में गिर के बोले, आप कोई वेश्या नहीं, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता नहीं चला, जबकि मैं काशी में इतना पढ़ा और यहाँ आपने 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन है। दोस्तों, अगर ये पाप का बाप की कहानी सुनकर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही सब्सक्राइब भी कर लो और बेल आइकन को ऑन कर लो ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और दोस्तों, हमारे BNG के भी चैनल पर बहुत ही नॉलेजफुल स्टोरी एवं ज्ञानवर्धक पारिवारिक पौराणिक कथा, गरुड़ पुराण और धार्मिक कथाएं कहानियां आते ही रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।